बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम मैचिंग वैल्यू या कंपेयर डाटा करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और किस तरह से डाटा कंपेयर या मैच करेंगे। यानी अगर हमारे सामने डाटा नज़र तो टेक्स्ट में आ रहा है, नंबर में आ रहा है, लेकिन वो होता टेक्स्ट के अंदर है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे या फिर नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किस तरह करेंगे और कैलकुलेशन को सेम करेंगे अपनी। ये आज की इस क्लास के अंदर ट्रिक सीखने को मिलने वाली है। तो एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ मैंने वैल्यू 1 सिंपल लिखी हुई है और वैल्यू 2। तो कोई भी आपके सामने डाटा आ रहा है, कोई कॉलम्स आ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कंपेयर कर रहे हैं उसको, तो हमारे सामने नजर बज़ाहिर वो सेम ही आ रही है, दोनों वैल्यू सेम है। तो हम ये मैच फार्मूले से किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल और इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, और इसको मैच करने के लिए हम कहेंगे बराबर है इस सेल के। अब ये मेरे पास B4 फर्स्ट इसका सेल आ गया और D4 इसका, एंटर। अब देखिए फॉल्स मतलब नहीं, ठीक है जी, और ट्रू मतलब यस। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने सिंपल एक वैल्यू लिख दूं, ये भी 50 है और ये भी 50 है। अगर मैं इनको मैच करूं तो ये इस सेल को मैंने कहा बराबर है इसके, एंटर। ट्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अपने सामने आपको लिखकर दिखा दिया। अब इन कंडीशन के अंदर क्या गड़बड़ हुई हुई है दोनों सेल के अंदर, या तो ये टैक्स के अंदर चेंज हुआ हुआ है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे नंबर जनरली शो कर रहा है। और इसी तरह अगर इसको हम चेक करें तो यहाँ पे ये भी जनरली शो कर रहा है। तो ये नॉर्मल यानी वैल्यू है, जैसे हम किसी भी सेल में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल जनरल वैल्यू शो हो रही होती है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम इसको चेक करने के लिए ये करते हैं, इस नंबर यानी हम ये कंफर्म कर रहे हैं ये नंबर है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ट्रू, बिल्कुल सही है, यानी ये नंबर है। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले से चेक करें, इसको इक्वल लगाएं, तो इस सेल को हमने चेक करा और यहाँ पर एंटर, फॉल्स, यानी इसमें गड़बड़ है। ये तो इस नंबर में यस ट्रू कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस टैग, अब इसमें क्या गड़बड़ है, हमारे पास कोई भी डेटा पास टाइम इंपोर्ट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर से, या कोई डेटा एंट्री के वक्त हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें एज अ एंट्री करते वक्त कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं सेल के अंदर, जिनको हम इग्नोर एरर करके कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी सिंपल वैल्यू की तरह से। लेकिन उसको चेक किस तरह से किया जाता है, लिस्ट होती है बहुत बड़ी, तो उसमें हमें वो वैल्यू ट्रेस में नहीं आ रही होती है कि ये किस जगह पे कौन से सेल में इस तरह की वैल्यू है जो मैच नहीं हो रही है। तो उसको कंफर्म का फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं। यहाँ देखें स्टॉप प्रॉफिट लगी हुई है और यहाँ पर ये जो सिंगल कोट लगा हुआ है, इसकी वजह से ये टैक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो मैच किस तरह से होगा, ठीक है जी। ये तो अब चले सही नंबर है, लेकिन ये अब हमारे पास टैक्स वैल्यू, जब हम सिंगल कोड के साथ कोई नंबर वैल्यू सेल में इंटर करते हैं तो वो टैक्स वैल्यू शुमार होती है। तो इसको सही किस तरह से किया जाएगा, अब या तो इसको नंबर में कन्वर्ट किया जाए या फिर इसको जो है वो टैक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो दोनों काम हो सकता है। ये टॉपिक आज का मैंने इसीलिए अपलोड किया है कि इस तरह की अगर कंडीशन आपके सामने आ जाती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें, क्योंकि अब उसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की फंसने वाली या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो नजर नहीं आ रहे होते हैं, या कोई ऐसी चीजें जो टेक्निक्स आपको नहीं पता, वो आपको सीखने को मिलती रहती है शायद यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी किया करें। अब यहाँ पे अगर हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है जी, तो यहाँ इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, इक्वल अलग सेल में आएंगे और इसके लिए हम लगाएंगे टैक्स। टैक्स फॉर्मूला होता है वैल्यू को या टैक्स को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू है हमारी, ठीक है जी। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ब्रैकेट ओपन वैल्यू और कॉमा के बाद फॉर्मेट टैक्स, यानी इसको किस में कन्वर्ट करना है।
तो अगर हम जीरो में नंबर को सिलेक्ट करके कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में, तो हम यहाँ पर इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जीरो कर सकते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस और एंटर। ठीक है जी, अब ये टैक्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसकी कंफर्मेशन किस तरह से करेंगे, अभी मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। और टैक्स की कंफर्मेशन यही होती है कि आपकी वैल्यू सेल के अंदर जो होती है राइट अलाइन में होती है, और अगर टैक्स वैल्यू होगी तो वो आपकी लेफ्ट अलाइन में होगी। ठीक है जी, अब इसको हम किस तरह से कंफर्म करेंगे। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं सेल को फर्स्ट, ठीक है जी, ये काम हमारा हो गया। और इसको फिर हम इसी तरह से चेक करेंगे अगर कि ये उसकी वैल्यू मैच हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम इस सेल को हमने सिलेक्ट करा C4 और बराबर है इसके वैल्यू 2, इंटर, बिल्कुल सही है। और अगर इसी को हम कैलकुलेशन के अंदर यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ पर साइन को प्लस में यूज कर दूं तो दोनों प्लस भी हो गई है हमारी, हालांकि टैक्स वैल्यू लेकिन टोटल में हमारी काउंट हो रही है। ठीक है जी, और इसी तरह इसको और कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इस टैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं सेल को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन भी हो सकती है, और मैच में तो फिर आप इस तरह से फॉर्मूलों से आप मैच कर सकते हैं। पहले उसको चेंज करें नंबर के अंदर, नंबर में चेंज करने का फार्मूला मैं भी बताऊंगा। टैक्स में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया। इस टैक्स, हम देखें ये टैक्स है तो ये ट्रू दे रहा है, और इसी जगह अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये भी ट्रू आएगा, और इसको मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, और अब अगर हमें टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू सिंपल क्लिक करेंगे एंटर, तो ये आपकी सारी की सारी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसको अब चेक कर लेते हैं, इस नंबर सेल क्लिक एंटर तो ट्रू। और वैल्यू में ही कन्वर्ट करने के लिए से हमने ये वैल्यू फॉर्मूले से चेंज की है, टेक्स्ट वैल्यू को कन्वर्ट किया है वैल्यू में। इसी तरह एक होता है नंबर वैल्यू, ये भी आपका टेक्स्ट वैल्यू को नंबर वैल्यू में चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर और ड्रैग। ठीक है, जब ये दोनों जो है हमारी नंबर वैल्यू चेंज हो गई है, तो आप इसका जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू, जो फॉर्मूले से आपको उसको चेंज करना है कन्वर्ट वैल्यू, वो आप रख ले, बाकी डिलीट करना है तो डिलीट। तो इनका पहले फॉर्मूला की ये वैल्यू को फिर हम यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर इसको मैच करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ की जो वैल्यू होंगी ये तो ऑलरेडी हमारे पास टैक्स में कन्वर्ट कर ली थी, तो टैक्स टू टैक्स मैच करना है, टैक्स टू टैक्स मैच कर लें, नंबर टू नंबर करना है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो होगा इनको खत्म करने के लिए कॉपी कर लें यहाँ से। अभी फॉर्मूला शो हो रहा है, कॉपी के बाद पेस्ट वैल्यू करेंगे, फॉर्मूला खत्म। अब जो ओरिजिनल डाटा है वो वहां से डिलीट करें, नंबर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से इसका मूव कर्सर ला के इसको यहाँ शिफ्ट कर लें। और ये तो ऑलरेडी है ही हमारा नंबर, तो टैक्स के अंदर हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत अभी नहीं है। इसको ही मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको मैंने यहाँ से कम कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसको मैच किस तरह से करेंगे, कंपेयर या मैच। तो सिंपल, सबसे पहले तो मैंने बताया इक्वल के साथ आप साइन ऐड कर लें इसके, ट्रू, दोनों हो गए कंफर्म। ठीक है जी, दोनों यानी ये हमारी नंबर वैल्यू हो गई है ट्रू। इस नॉन टैक्स यानी टैक्स नहीं है, ट्रू। ये सब तरीके मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले यूज करने के, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, सीखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है जी, आप ये एक तो तरीका हो गया ट्रू यानी सेम मैच हो रहा है। एक तरीका होता है आप एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करें, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज, तो इस तरह भी आपकी मैच हो जाएगी कंडीशन। जहां आपको कंपेयर का कहा जा रहा है तो पहले डेटा को क्लीन करें इस तरह से, और चेक करने का तरीका मैंने समझा दिया कि डेटा टैक्स में कन्वर्ट तो नहीं है, या नंबर से टैक्स में, टैक्स से नंबर में तो कन्वर्ट नहीं है। बजाय सामने विजिबल हमारे नंबर ही हो रहा होता है, लेकिन इस तरह की कंडीशन भी फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से फिर हम डाटा को अलग अलग फॉर्मूलों से मैच कर सकते हैं। ठीक है जी,
काउंट इफ, तो फिर काउंट इफ में हमने क्या करा, इसको कॉलम को पूरा सिलेक्ट करा, F4 करा इसको, ठीक है जी, कॉमा, फिर इसके साथ हमने मैच करा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो स्पीड भी सही है, काउंट हो रहा है, ठीक है जी। और जहाँ काउंट नहीं होगा, जैसे कोई नंबर आपकी वैल्यू चेंज है, तो इस तरह 0 हो जाएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, फिर कॉमा, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स 1, और फिर यहाँ पे एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर ट्रैक करेंगे तो जो मैच हो रही है वो वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा, ये सारी मैच वैल्यू हो रही है, ठीक है जी। तो कंपेयर के तो बहुत सारे तरीके हैं, इसके मैंने टॉपिक पहले भी अपलोड किए हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, वीडियो अच्छी लगी, इसमें भी सीखने को मिली है चीज़ें आपको, तो लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें। कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने फीडबैक से कमेंट ज़रूर आगा किया करें, कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया करें। अपना ख्याल रखें, शाह इस्लाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।